हेलो फ्रेंड्स, खुशी हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, हाउ टू इंक्रीज़ योर आई साइट। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हमें हमारी आई साइट स्ट्रॉन्ग करने में, तेज़ करने में मदद मिलेगी। आँखों की रोशनी अगर किसी की आईज़ पे स्पेक्टेकल्स लगे हुए हैं, आपको चश्मे चढ़े हुए हैं अगर आँखों पर, या आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप कुछ अपनी डाइट को आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसी फ्रूट्स और चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेंगी जिनकी हेल्प से आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सबसे पहले पालक और गाजर के जूस की बात करते हैं। दोस्तों, पालक और गाजर के जूस में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी आंखों की नसों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। एज यू नो, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए और सी बहुत ज़रूरी है। गाजर और पालक का जूस आपको सर्दियों में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और उसका जूस पियेंगे तो आपकी आंखों की जो नसें हैं वो स्ट्रॉन्ग होएंगी। अक्सर आंखों की समस्या विटामिन ए की कमी से ही होती हैं, इसलिए पालक और गाजर का जूस शरीर में विटामिन ए की कमी को बहुत तेज़ी से पूरी करता है। विटामिन ए हमारे आइज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और इसे समय के साथ साथ हमारी आंखों की रोशनी भी तेज़ हो जाती है। आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपको जो स्पेक्टिकल्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो चश्मे भी उतर सकते हैं आपके। सेकंड जो हमारी इंग्रेडिएंट जो कह सकते हो, जो हमारी स्टेप है जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो है आंवला। आंवला आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज़ आंवले का जूस जो होता है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंवले का जूस या फिर आंवले का चूर्ण, आप कुछ भी इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपके पास जूस अवेलेबल हो, आप जूस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चूर्ण ले सकते हैं। रोज़ाना सुबह शाम खाली पेट खाना चाहिए आपको। सुबह शाम खाली पेट अगर जूस ले रही हैं तो सुबह शाम आप जूस ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप चूर्ण खा सकते हैं। खाली पेट लेना है लेकिन आपको, इससे भी आपकी आइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगी और आपकी रोशनी अच्छी होगी। हमारी आंखों के पीछे 5 मसल्स का पेयर होता है, जिसे हमें शक्तिशाली बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी आई साइट भी स्ट्रॉन्ग होंगी। पर अगर ये मसल्स कमज़ोर पड़ती हैं तो हमारी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होने लगती है। इसलिए जब भी आंवले का सीज़न आए तो रोज़ एक कच्चा आंवला ज़रूर खाएं और बाकी समय आप आंवले का जूस पिएं। आंवला सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। एक नॉर्मल पर्सन भी डेली अगर एक आंवला खाता है तो वो उसको ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिजीज़ से छुटकारा पा सकता है। आंवला, अगर शुगर पेशेंट है तो वो भी आंवला डेली एक ज़रूर खाए। उससे हमारी शुगर जो होती है वो कंट्रोल रहती है और तो और हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड है, इसके अलावा एक और बहुत ही असरदार नुस्खा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी, जैसे कि सफ़ेद मिर्च, सौंफ, मिश्री और बादाम का पाउडर। सफ़ेद मिर्च, सौंफ, मिश्री और बादाम का पाउडर। सफ़ेद मिर्च के पाउडर में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर और 1 चम्मच बादाम के पाउडर को मिक्स करके इसका एक चूर्ण तैयार कर लें और फिर इस चूर्ण को रोज़ाना 1 चम्मच खाकर उस पर गुनगुना दूध पिएं। डेली आपको 1 स्पून लेना है इस चूर्ण को बनाने के बाद और उसको गुनगुने पानी के साथ, उबलता हुआ नहीं, जो नॉर्मल आप पी सकते हो गुनगुना सा करके, उसके साथ दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ इसको पिएं। आंखों से संबंधित सभी तरह की कमज़ोरी के लिए और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये सबसे असरदार नुस्खा है जो मैंने अभी आपके साथ सफ़ेद मिर्च वाला डिस्कस किया है। अगर आप इसका इस्तेमाल 1 महीने भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। इसके अलावा आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए तांबे यानी कि कॉपर के बर्तन का पानी पिएं। तांबे के बर्तन में 6 से 7 घंटे रखा हुआ पानी सुबह शाम पीने से आंखों को बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह सुबह खाली पेट इसे पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बीतता है या आप बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं तो अक्सर आंखों में दर्द रहने लगता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता कि हम अपनी पलकों को बहुत कम झपकाते हैं, जिससे हमारी पलकों में सूखापन आने लगता है और फिर उनमें थकान आ जाती है, जिससे कई बार सर दर्द भी होने लग जाता है, नसें फटती हैं। इसलिए जब भी आप काम करें तो पलकों को झपकाते रहें। ध्यान रहे कि आप पलकें झपकाते रहें कुछ कुछ समय बाद, और साथ ही हर 1 घंटे में थोड़ी देर के लिए आंखों को 5 मिनट बंद करके रेस्ट करें, या फिर काम के दौरान 1-2 बार आंखों में गुलाब जल डालें। आप ये कर सकते हैं, या फिर आप एक नैप्स ले सकते हैं। नैप्स होता है छोटी सी झपकी लेना नींद की। जिन लोगों को आंखों में चश्मा लगा हुआ है या जिनको आंखों और सर दर्द की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उन्हें आंखों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपनी आंखों को ज़ोर से 3 सेकंड के लिए बंद करें,
बंद करके रखें और आप वापस 3 सेकंड के लिए खोलें। इस तरह से कम 10 बार ऐसा करने से हमारी आँखों को आराम मिलता है और आँखों का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप ये ट्रिक्स, ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी आईसाइट 100 तो नहीं मैं कह सकती, कोई भी चीज़ बिकॉज 100% नहीं होती, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी आईसाइट तेज़ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।